तो हेलो जी एंड वेलकम जी। तो भाई लोग एपिसोड की स्टार्टिंग में हम वैंगहाओ को देखते हैं जो सही टाइम पर अपनी एंट्री करता है और घंटाल को बचा लेता है, जिस पर घंटाल कहता है कि तुम तो बड़ी जल्दी आ गए। तो वैंगहाओ कहता है कि ये पहले तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर को ऑब्जर्व कर रही हैं, मुझे जल्दी इनको रिमूव करना होगा। मगर घंटाल कहता है कि नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम अपनी स्पिरिचुअल पावर मुझ पर वेस्ट नहीं करो, बस जाकर सुशी को बचाओ। तो वैंगहाओ कहता है कि ठीक है, और वो उसे एक पिल देता है और कहता है कि इसे खा लो, इसे खाने से थोड़ी देर तक तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर रुक जाएगी। पर ग्रैंड मास्टर कहती है कि तुम चाहे जितनी मर्जी पिल खिला लो, इससे कुछ फायदा नहीं होने वाला, मेरी डिसाइपल तुम सबकी स्पिरिचुअल पावर सोख लेगी और सारी स्पिरिचुअल पावर सोखने के बाद वो हेवनली इमोर्टल के 10th स्टेज पर आ जाएगी। क्या तुम्हें पता भी है मैंने इस दिन का कितना इंतजार किया है? हमारे पूरे सेट में सिर्फ सुशी एक ऐसी लड़की है जो अपने इंसेस्टर के लेवल को टच करेगी और उस लेवल को टच करने के बाद हम पूरे स्पिरिट वर्ल्ड पर राज करेंगे और तुम सब हमारे गुलाम होगे। मगर वैंगहाओ कहता है कि जिस सुशी को मैं जानता हूँ वो ऐसा इवल काम कभी नहीं करेगी, जिस पर ग्रैंड मास्टर थोड़ा शॉक हो जाती है और पूछती है कि क्या तुम सुशी को जानते हो? मगर वैंगहाओ कोई आंसर नहीं देता। तो फिर सेट मास्टर बताती है कि ग्रैंड मास्टर ये बंदा लोअर वर्ल्ड से है और सुशी एक बार लोअर वर्ल्ड में गई थी, मुझे उम्मीद है कि शायद ये दोनों वहीं पर ही मिले होंगे क्योंकि स्पिरिट वर्ल्ड में सुशी हर टाइम मेरे साथ होती थी। जिस पर ग्रैंड मास्टर हंसते हुए कहती है कि अच्छा तो तुम लोअर वर्ल्ड के कीड़े हो, मैं भी कहूँ इतना उछल क्यों रहे हो, अभी तुम्हारा कीड़ा खत्म करती हूँ। और फिर वो सेट मास्टर से कहती है कि इसे जान से मार दो। तो सेट मास्टर फौरन अपनी पावर से उस पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाती है जैसे दोनों माँ बेटी हो। मगर वैंगहाओ सेट मास्टर से कहता है कि आखिर तुम सुशी के साथ ये इवल काम क्यों कर रही हो, तुम तो सुशी की फिक्र करती थी ना। पर सेट मास्टर हिचकिचाते हुए कहती है कि अपना मुंह बंद करो, चुप करके मेरे साथ फाइट करो। एंड तभी वो अपनी पावर से उस पर अटैक करती है। तो वैंगहाओ भी अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए उसके अटैक को डोज कर लेता है, जिससे वो काफी पीछे जाती है और हैरान होते हुए कहती है कि आखिर तुम इस जगह पर फ्री होकर स्पिरिचुअल पावर का कैसे यूज कर पा रहे हो और ये पहले तुम्हें चक्कर क्यों नहीं रही? जिस पर वैंगहाओ कहता है कि क्योंकि मैं कोई कीड़ा नहीं बल्कि एक गॉड हूँ। तो सेट मास्टर कहती है कि तेरी तो, और वो इस बार अपनी सोर्ड से वैंगहाओ पर अटैक करती है और वैंगहाओ पर इजिली उसके अटैक से बच जाता है और एक पावरफुल सोर्ड टेक्निक से उस पर अटैक करता है। तो सेट मास्टर भी अपनी सोर्ड फॉर्मेशन से उसके अटैक को डोज करने लगती है मगर नहीं कर पाती क्योंकि वैंगहाओ का अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, इसलिए वो इंजर्ड होकर दूर जा गिरती है और उसके मुंह से खून आने लग जाता है। और वो कहती है कि ग्रैंड मास्टर मुझे माफ कर दे, मैं इसे नहीं हरा सकती, ये मुझसे बहुत ही ज्यादा स्ट्रोंग है। और ग्रैंड मास्टर कहती है कि मुझसे ज्यादा नहीं, अभी देखो मैं इसे चुटके में खत्म करती हूँ। एंड तभी वो एक गिटार बजाती है जिससे काफी सारे स्लैश अटैक निकलकर वैंगहाओ पर अटैक करते हैं। मगर वैंगहाओ अपनी सोर्ड से उन सभी स्लैश अटैक को खत्म कर देता है, पर वो फिर भी नहीं रुकती और स्लैश अटैक करती जा रही होती है। तो वैंगहाओ भी नहीं रुकता और उन स्लैश अटैक को खत्म करी जा रहा होता है, जिसे देखकर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो वैंगहाओ के ऊपर एक फॉर्मेशन को क्रिएट करती है ताकि ऊपर से अटैक करके उसे खत्म कर सके। मगर वैंगहाओ भी एम्परर जी की फॉर्मेशन का यूज करता है जिससे फायर अटैक निकलती है और वो उस फॉर्मेशन को खत्म कर देता है, जिसे देखकर ग्रैंड मास्टर थोड़ा हैरान होती है और अपने मन में कहती है कि ये तो वाकई काफी स्ट्रोंग है। फिर हम वैंगहाओ को देखते हैं जो फॉर्मेशन को खत्म करता है तो फौरन अपनी सोर्ड से ग्रैंड मास्टर पर अटैक करने के लिए आता है। और ग्रैंड मास्टर एक पावरफुल स्किल का यूज करते हुए एकदम से अपने ऑरा को रिलीज करती है जिससे वैंगहाओ समेत आसपास की सारी जगह फ्रीज हो जाती है। देन वो एक क्रिस्टल किलिंग फॉर्मेशन को क्रिएट करती है और कहती है कि वैंगहाओ कोई आखिरी ख्वाहिश। और वैंगहाओ कहता है कि अभी मेरा आखिरी ख्वाहिश बताने का कोई मूड नहीं है। तभी वो अपने ऊपर जमी हुई आइस को तोड़कर बाहर आ जाता है, जिसे देखकर दादी अम्मा की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। और फिर वैंगहाओ थंडर ड्रैगन टेक्निक का यूज करके ग्रैंड मास्टर पर अटैक करता है। तो ग्रैंड मास्टर अपने गिटार के ऑरा का यूज करते हुए बहुत मुश्किल से उस अटैक को डोज करती है मगर थोड़ा इंजर्ड भी हो जाती है। ऐसा कैसे हो सकता है भाई, अपना वैंगहाओ अटैक करे और सामने वाला बंदा इंजर्ड ना हो? फिर हम सुशी को देखते हैं जिसके अंदर से काफी स्ट्रॉन्ग ऑरा वेव्स निकलती हैं और आसपास की पीलें खत्म हो जाती है क्योंकि वो हेवनली पोर्टल के 10th स्टेज पर प्रपोर्ट होने वाली थी। तो वैंगहाओ ऑरा वेव्स को ब्लॉक करते हुए कहता है कि मुझे सुशी को बचाना होगा, अगर ये हेवनली लेवल पर प्रमोट होगी तो आई सेट के लिए सिर्फ एक किलिंग मशीन बन के रह जाएगी। इसलिए वो अपने विंग्स ओपन करता है और उड़ते हुए जाकर सुशी के ब्रेक थ्रू को रोकने लगता है। मगर ग्रैंड मास्टर वैंगहाओ को देख लेती है और वो कहती है कि मैं तुम्हें अपने इतने सालों की मेहनत बर्बाद नहीं करने दूंगी। एंड तभी वो वैंगहाओ पर अटैक कर देती है और वैंगहाओ उसके अटैक को सेंस कर लेता है और फौरन अपनी टेस्टलेस सोर्ड से टोच कर लेता है। तो फिर ग्रैंड मास्टर गुस्से में कहती है कि मैंने सालों से इस पल का इंतजार किया है, तुम जैसे कीड़े को ऐसे ही खत्म नहीं करने दूंगी। एंड तभी वो वैंगहाओ पर स्लैश अटैक करने लग जाती है। तो वैंगहाओ के पास और कोई रास्ता नहीं होता और वो स्पाइडरमैन की तरह दीवारों पर भागकर उसके अटैक से बचने लग जाता है। मगर तभी हम घंटाल को देखते हैं जो आजाद हो जाता है और ग्रैंड मास्टर के गिटार को तोड़ते हुए कहता है कि बस दादी माँ, बस बहुत हुआ, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बहन पर अपने एक्सपेरिमेंट करने की, मैं आज तुझे नहीं छोड़ूंगा। तो ग्रैंड मास्टर हैरान होते हुए कहती है कि क्या सुशी तुम्हारी बहन है? जिस पर घंटाल कहता है कि हाँ साली है। तभी वो अपनी सोर्ड से उस पर अटैक कर देता है। फिर हम सुशी को देखते हैं जो
आसपास की ओरा को ऑब्जर्व कर रही होती है, मगर वो साथ में घंटाल के खून को भी ऑब्जर्व कर लेती है जो गिटार तोड़ते वक्त उसके हाथ से गिरा होता है। बस फिर क्या टाइम पूरा होता है और सुशी ब्रेक थ्रू करके हेवनली मोटर रिलम के 10 स्टेज पर पहुंच जाती है। एंड वो जिन बेलों से आसपास के लोगों की स्पिरिचुअल एनर्जी को ऑब्जर्व कर रही होती है वो सारी बेलें खत्म हो जाती हैं और वो सारे लोग होश में आ जाते हैं और होश में आते ही कहते हैं कि हम यहाँ पर क्या कर रही हैं, लगता है कि हमारी आंख लग गई थी, चलो अब वापस घर चलते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है सुशी पर जिसके पास सेट मास्टर आकर उसे आकर कांग्रेस करती है, मगर सुशी बिल्कुल भी कोई इमोशन नहीं दिखा रही होती और वो सेट मास्टर के अंदर अपनी सोर्ड को घुसा देती है, जिसे देखकर सेट मास्टर को काफी दुख होता है और वो इंजर्ड होते हुए कहती है कि सुशी क्या तुम मुझे भूल गई हो। फिर हम घंटाल को देखते हैं जो सुशी को देखता है तो उसे सेम अपनी बचपन वाली बहन नजर आती है और वो उसके पास जाने लगता है, मगर सुशी अपने होश में नहीं होती और वो सीधा घंटाल पर अटैक करने लगती है, मगर बैंक हाउस से बचा लेता है। तो फिर सुशी दोबारा अटैक करती है तो वो दोनों मिलकर उस अटैक को डॉज करते हैं क्योंकि हेवनली मोर्टल की 10 स्टेज पार करने के बाद वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई होती है। फिर हम ग्रैंड मास्टर को देखते हैं जो सुशी के सामने आती है तो वो उन पर भी अटैक करने लगती है, मगर तभी ग्रैंड मास्टर अपने जादू से उसे कंट्रोल कर लेती है जिससे सुशी झुक जाती है और कहती है कि मास्टर आपने जो काम दिया था मैंने वो पूरा कर लिया है। तो ग्रैंड मास्टर कहती है कि बहुत अच्छे, अब मुझे प्रोटेक्ट करो ताकि मैं अपनी स्पिरिचुअल पावर को रिकवर कर सकूं, जिस पर सुशी कहती है कि जी मास्टर, और वो उस चुड़ैल को प्रोटेक्ट करने लग जाती है। फिर बैंक और घंटाल भी समझ जाते हैं कि ये दादी अम्मा ही सुशी को कंट्रोल कर रही है, मगर सुशी की वजह से वो भी कुछ नहीं कर सकते। तो फिर वैंखाओ किसी प्लान के बारे में सोच रहा होता है कि तभी उसके सारे साथी भी वहां पर आ जाते हैं और यो भागकर फौरन वैंखाओ को गले लगा लेती है, मगर एक मिनट जरा पीछे तो देखो, पीछे लियू भागते हुए घंटाल को गले लगाती है। हाँ सचिया मोहब्बता। तो फिर ग्रैंड मास्टर कहती है कि अगर तुम सब लोग यहाँ आए गए हो तो मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ। आज से 6 मंथ बाद हमारा आइस क्लैन स्पिरिट वर्ल्ड में एक मीटिंग रखेगा जिसमें सभी क्लैन के लोग आएंगे और साथ में स्पिरिट वर्ल्ड के 3 बड़े सेंट भी। उस मीटिंग में स्पिरिट वर्ल्ड का फैसला होगा, तुम सब लोग भी वहाँ आना, अगर ना आए तो तुम लोगों की खैर नहीं। भाई लोग मैं भी एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो मेरा बैकअप चैनल है, प्लीज उसे भी सब्सक्राइब कर लो। सेकंड चैनल का लिंक कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, आपसे मैं खुद भी उस चैनल पर मजे मजे की सीरीज एक्सप्लेन करूंगा, इसलिए अगर मेरी फनी एक्सप्लेनेशन मिस नहीं करना चाहते तो इसे और उसे दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलो अब आते हैं एक्सप्लेनेशन पर, जहाँ वैंखाओ सुशी को देख रहा होता है और ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। तो भाई लोग आज का एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताना और ज्यादा से ज्यादा कमेंट किया करो ताकि तुम्हारा भाई मोटिवेट रहे।